देखो क्लास 11th का मैथ है RS अग्रवाल। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 5B। उधर तो हम लोगों का हो ही गया था। इसका कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो थ्योरम था वो सब हम प्रॉपर्टी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, RS अग्रवाल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ A + IB। थोड़ा सा हम फिर से रिवीजन कराते हैं हल्का सा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है A + IB। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन इतना दे रखा है, क्वेश्चन देख लेना सब। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें इस रूप में लाना है बस। ठीक है, एक्सरसाइज 5B का जैसे हम यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन में है 2 3 + 4 आयोटा प्लस आयोटा 5 - 6 आयोटा, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 8 IA हो जाएगा, फिर आयोटा को इसके साथ करेंगे तो 5 आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो गया ऐसे। तो यहाँ हो गया 6 + 8 आयोटा, है ना। ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, चलिए एक बार लिख लिए लेते हैं इसको। और ये हो गया 6 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ये हो गया 6, ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 × 5 = 13 आयोटा, और ये हो गया +6, तो 6 6 हो गया 12 और +13 आयोटा। देखो ये किस फॉर्म में आ गया, A + IB के जैसा हो गया कि नहीं हो गया, तो यही हो गया आंसर। इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आगे एक दो क्वेश्चन इसमें, एक नंबर में तो और कुछ है ही नहीं विशेष जो कि बताने जैसा हो। ठीक है, जैसे हम एक और बनाते हैं यहीं इसी का 8 नंबर, एक नंबर का -2 + √-3, ठीक है, इंटू -3 + 2 √-3। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसको बाहर कीजिए, और उसको बाहर करने के लिए आप √3 आयोटा लिखेंगे, क्योंकि बहुत बार हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट भी करना सीखना है। 2 √3 आयोटा हो गया। अब ये इसको एक बार इसके साथ, फिर इसको एक बार इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, वही 9 10 वाला जो प्रोसेस हम लोग जान रहे हैं वही। तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना हो जाएगा 6, फिर इसको इसके साथ गुना कर दो तो माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 √3 आयोटा हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ कर देंगे तो -3 √3, ठीक है, आयोटा हो जाएगा। फिर √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और इंटू 2 6 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर कर देंगे तो एक बार लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर, ये 6 हो जाएगा। ये दोनों देखो जुड़ जाएगा, है ना, 4 और 3 हो जाएगा 7 √3 आयोटा। अभी इतना बात तो समझ में आता होगा। और ये हो जाएगा -6, अब डायरेक्ट करेंगे, ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया -7 √3 आयोटा। अब ये देखो इस रूप में आया आपका A + IB, तो नहीं आया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 √3 आयोटा, है ना। तो ये A का वैल्यू हो गया और ये B का वैल्यू, ये तो आयोटा है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इसी तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, आंसर यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है ना। आपको A + IB के ही फॉर्म में लाना है। तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन सेम है, कहीं मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें आपको जानना है A + B का होल स्क्वायर, है ना, ये सब तो आता होगा, A + B का होल स्क्वायर, ये है ना, A + B का होल क्यूब, प्लस माइनस जो भी रहे, तो बस इसी में आपको तोड़ने का काम करना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर में हम एक जो है 9th नंबर बनाते हैं। ठीक है, 9 नंबर बनाओ, या फिर आप इसमें से कोई, चलो 2 करके दिखाते हैं अलग अलग टाइप का। जैसे एक हम बनाते हैं यहाँ 6 -2 + √-3 टू दी पावर -1, इस तरह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो पहले माइनस को हटाओ, और माइनस हटाने के लिए उसको नीचे लाना होगा। ये सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पढ़ाएं कि नहीं। ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जो है ना इसको आयोटा के फॉर्म में लिख लीजिए, तो -2 + √3 आयोटा हो जाएगा इतना। अब इसका रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे हमें आयोटा नहीं चाहिए, तो रेशनलाइज में किसका चिन्ह बदलेगा, आयोटा के आगे वाला का चिन्ह, है ना। ये नहीं कि इसका नहीं बदलना, 2 का नहीं बदलेगा,
ये 3√3 आयोटा हो जाएगा और नीचे में भी 2 माइनस √3 आयोटा हो गया। इतना बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखियो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है इसमें। यहाँ देखिए ठीक तो है। अब यहाँ देखो ये प्लस बी यहाँ माइनस होगा, ये माइनस बी के फॉर्म में है ना, इसको ये इसको बी, ये बी, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, तो ये का स्क्वायर मतलब -2 का यहाँ होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा √3 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया 2 माइनस √3 आयोटा और ये हो गया 4, माइनस प्लस हो जाएगा, पावर सम संख्या है, ये हो गया 4 और √3 का 3 होता है और आयोटा स्क्वायर का -1 होता है और ये -1 यहाँ है, इसको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार हो चुका है ना। आयोटा स्क्वायर का -1 होता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि हो गया 2 माइनस √3 आयोटा और यहाँ हो जाएगा 7। आप इसको सेपरेट कर लीजिए क्योंकि हमें ये इस फॉर्म में चाहिए है ना, ये प्लस IB। तो इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो अलग में कैसे आएगा ये, तो ये आएगा 2/7 माइनस √3/7 और ये आयोटा, ये हो गया हम लोगों का आंसर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें करके दिखा रहे हैं। 9 नंबर में ये क्वेश्चन है, इसके पहले हम 8 नंबर में थोड़ा सा हिंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, यदि हम इसको बना देंगे तो ये भी बन जाएगा। ये +2 आयोटा टू द पावर -3, तो पहले ये माइनस को नीचे कर लेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा टू द पावर 3। अब इसको ये प्लस बी का होल क्यू में तोड़ना है, तो फार्मूला आपको पता है, ये प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है AQ + 3A² B + 3AB² + BQ, यही होता है फार्मूला, होता है ना। बस इसी में हम लोग इसको तोड़ देंगे। क्लियर है इतना बात? चलो यहाँ लिखो, यहाँ भी उसी तरह से है, यहाँ ये है और यहाँ B है और उसका होल क्यू है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं AQ मतलब 1 का क्यू प्लस 3A² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू B के जगह आयोटा प्लस 3ABQ मतलब B² मतलब आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BQ मतलब आयोटा का क्यू। ठीक है, ये हम लोग इसका काम किए। फिर यहाँ माइनस, फिर इसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 1 का क्यू, 1 माइनस है तो -3A² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस 3AB² मतलब आयोटा का स्क्वायर, इसको B ले लेंगे, और प्लस BQ मतलब आयोटा का क्यू, यहाँ माइनस होता है सॉरी। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व करना है, 1 का क्यूब करिए चाहे कुछ भी, एक ही होने वाला है। इसको जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे 3 आयोटा हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है कि नहीं, तो -1 एक बार लिख लेते हैं, ठीक रहेगा, 3 × -1 ये इसको लिखे हैं। ठीक है, और इसका होता है माइनस आयोटा, IQ का वैल्यू होता है -I। ठीक है, इसमें भी देखो सेम चलेगा, ऐसे ही 1 ही होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -3 आयोटा हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, ये ना होगा, और इसका हो जाएगा माइनस आयोटा। चल रहा है बढ़िया से। तो देखो यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये 3 आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस यहाँ देखो 1 -3 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस आयोटा। अब ये इसके अंदर कर दो गुना, ये यहाँ देखो जुट भी जाएगा, जुटेगा ना, या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ होने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 + 3 आयोटा -3 माइनस आयोटा, ये माइनस यहाँ माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, चिन्ह बदल जाएगा, इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस कर देगा, इतना हो गया है कि नहीं। चलिए 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, 3 और 3 हो गया हमारा 6 आयोटा, और 1 आयोटा, यहाँ 1 आयोटा -2 आयोटा। अब ये दोनों को अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो 4 आयोटा हो गया। ये हो गया हम लोगों का आंसर 2 नंबर में। 9 नंबर का जो आंसर है यही होगा, 4 आयोटा। अब बोलेंगे जनरल फॉर्म इसका होता है ये + IB, तो इसको लिख लो 0 + 4 आयोटा,
कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 में आगे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसी टाइप से 3 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा इसमें जो है ना सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। 3 नंबर में क्वेश्चन इस तरह से, रुकिए दिखाते हैं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हैं, 3rd नंबर 5 + √2 आयोटा, और जो नहीं बनेगा ये कल पूछ लेना है, √2 आयोटा, ठीक है। हम क्या बोले, नीचे में हमें आयोटा नहीं चाहिए, है ना, तो इसका रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदल जाएगा, आयोटा तरफ वाला इसके बगल वाला, है ना, तो ये प्लस √2 आयोटा, बस इसको खाली सॉल्व करना और कुछ करना ही नहीं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखो यहाँ डायरेक्ट करो इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5, फिर इसको इसके साथ 5 √2 आयोटा, फिर इसको इसके साथ √2 आयोटा, फिर इसको इसके साथ √2 × √2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देखो ये -b × a + b, तो a का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का स्क्वायर, ये इतना बात क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों तो जुड़ जाएगा ना, इसके आगे कुछ नहीं, तो ये क्या 5 और 1 हो गया 6। और यहाँ भी अगर समझ सकता है तो समझो, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा -1 होता है, तो -1 × 2 -2, और ये 5 में जाके घट जाएगा, तो यानी कि सीधा सीधे हम यहाँ लिखते हैं कि 3, और ये हो जाएगा आपका 6 √2 आयोटा, और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √2 का 2, और आयोटा स्क्वायर का -1, तो इसका -1 और यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, है ना 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। तो ये हो गया 3 + 6 √2 आयोटा बाय 3। अब अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, 3/3 और 6/3 √2 आयोटा, ये कटेगा, ये भी कट गया एक बार में, तो गया 1 + 2 √2 आयोटा, ये हो गया आंसर। बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन इसमें बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, तो कितना सरल है, a + b का होल क्यू में इसको ब्रेक कीजिए पहले, तो 1 का क्यू ये ना होगा जी, तो 1 का क्यू हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा 3a² मतलब a का स्क्वायर प्लस b, सॉरी इंटू b के जगह हो जाएगा 2 आयोटा, फिर प्लस 3a इंटू b² मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर, और फिर प्लस BQ मतलब 2 आयोटा का क्यू, और यहाँ नीचे में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, ठीक है, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 2 आयोटा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कितना सरल है। देखो 1 का क्यू करेंगे 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 3 दूना हो गया 6 आयोटा। यहाँ देखो माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, और यहाँ वाला माइनस यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा माइनस, और 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 ही होगा, आयोटा का मान तो 1 ही होता है ना। तो ये पूरा हम लोग एक साथ में कंप्लीट कर लिए। अगर पीछे रिवीजन बढ़िया से होगा तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ आयोटा के क्यू मतलब ये हो गया 8 हो गया, और ये हो जाएगा आयोटा माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस। अब इतना सा समझ लेना है, ये दोनों माइनस होगा, और ये आयोटा का स्क्वायर करेंगे -1 तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस आयोटा, ये दोनों घट जाएगा ना आपस में। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करने की बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका -5, और ये घट के -2 आयोटा, और नीचे में 3 माइनस आयोटा। अब रेशनलाइज कर लेते हैं, 3 + आयोटा, क्योंकि हमें नीचे में आयोटा नहीं चाहिए, ठीक है। ये अब डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, अब बहुत क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, है कि नहीं। इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 या 15 होगा, फिर इसको इसके साथ करते हैं तो माइनस हो गया ना, तो -5 आयोटा, फिर इसको इसके साथ करेंगे -6 आयोटा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो सुनना माइनस इसके साथ तो यहाँ माइनस ही होगा, लेकिन -2, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1, ये ना -1, तो ये माइनस ऑटोमेटिक क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये -b इंटू ये +b, ये तो बहुत सिंपल है ना। 3 का क्यू
और 3 स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। 15 में 2 घटेगा 13 और ये दोनों जुट जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो -11 आयोटा और ये हो गया 9 और यहाँ हो गया आयोटा स्क्वायर का -1 और ये +1 हो जाएगा। तो -13 और यहाँ -11 आयोटा और ये हो जाएगा 10। अलग अलग कर लो, सेपरेट आ जाएगा आंसर जो भी आने के रहेगा। -13/10 और यहाँ हो जाएगा माइनस होगा ना -11/10 आयोटा। तो 3 नंबर तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अब कल देखेंगे, आगे भी बना सकते, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये होमवर्क रह गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 नंबर, पूरा क्वेश्चन 1, 2 और 3 पूरा बनाना है, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा, फार्मूला ये सब याद रखना है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस देना है। a+b का होल क्यू अगर रहेगा तो a³ + 3a² + 3ab² + b³, ठीक है। यहाँ अगर माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस देना है और लास्ट में माइनस दे देना है, ठीक है। अधिकतर यही 2 फार्मूला चलता है। और ये a² - b², ये इस चैप्टर के लिए तो बहुत उपयोगी फार्मूला है। ये बार बार जब भी नीचे में आयोटा आए तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना चीज़ आप लोगों के लिए हुआ, होमवर्क करके रखना है, ठीक। अब फिर